हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट जो हमने सीरीज की शुरुआत की थी, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो इस उस सीरीज का पांचवा वीडियो है, जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं कैंडलस्टिक्स के बारे में, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, वॉल्यूम का जो प्राइस पे पैटर्न है विद कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल एंड वॉल्यूम, हाउ वी कैन एनालाइज डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स एंड वी कैन टेक पोजीशंस। फिर हमने बात की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम ये जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई एक पर्टिकुलर लेवल नहीं होता बल्कि एक रेंज होती है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो आज हम जानेंगे कि एक टाइम फ्रेम क्या होता है, ठीक है, क्यों जरूरी है, व्हाट इज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, क्यों हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज करते हैं, एंड ये क्यों हमें चाहिए। जैसे हमको अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें चाहिए, हमें ट्रेड पोजीशन कहाँ लेनी है कहाँ नहीं लेनी है, और कई बार ये आपको ट्रैप होने से भी बचाता है। कैसे बचाता है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और फॉर मी जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ट्रेडिंग को लेके, तो जो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बेस्ट मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं वो हैं मंथली, वीकली एंड डेली। वहीं अगर मैं स्विंग की बात करूं, शॉर्ट टर्म की बात करूं, तो मेरे टाइम फ्रेम हो जाएंगे वीकली, डेली एंड आवरली। वीकली टू एनालाइज द ट्रेंड, डेली टू आइडेंटिफाई द लोकेशन एंड आवरली टू टेक द ट्रेड। ओके, अब हम समझते हैं जैसे कई बार ट्रैप होने से हमें कैसे कैसे बचाता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। सपोज करो एक डाउन ट्रेंड में हम हैं अभी ऑलरेडी, ठीक है, और वहां पे डेली के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल्स बन रही हैं, विच मींस अगर मैं एक जो पर्टिकुलर कैंडल है वो डेली टाइम फ्रेम को शो करती है, वो बताती है कि सुबह जो प्राइस ओपन हुआ वो यहाँ ओपन हुआ, हाई पे ओपन हुआ, काफी फिर बायस एक्टिव हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर सप्लाई आई, फिर प्राइस नीचे तक गया, उसने दिन का लो बनाया और लो पॉइंट के नजदीक क्लोज हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट डे कैंडल बनती है, फॉर एग्जांपल ये मंडे का दिन है एंड ये ट्यूसडे का दिन है। ट्यूसडे को गैप अप ओपन होने की कोशिश होती है, बायर्स आने की कोशिश करते हैं, बट प्राइस को सस्टेन नहीं करा पाते और फिर से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ मूव होता है, सप्लाई एक्टिव होती है, लेकिन फिर से थोड़े से बायर्स इनिशिएट होते हैं और प्राइस फिर भी दिन के जो लो होता है उसके नजदीक क्लोज होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें थर्ड कैंडल की, थर्ड कैंडल में भी अगर आप देखोगे तो गैप अप ही है, काइंड ऑफ गैप अप ही बोलूंगा मैं इसको, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। थर्ड कैंडल भी आप देखोगे तो गैप अप ओपन होती है, बट क्या होता है फिर से सप्लाई एक्टिव होती है, फिर से यहाँ पे सप्लाई आती है, सेलर्स आते हैं, प्राइस को नीचे लेके क्लोज करते हैं। नाउ सपोज कि ये जो रीजन है पर्टिकुलर, ये रीजन ये है मेरा सपोर्ट रीजन। सेकंड डे वो डिफेंड हो जाता है बट थर्ड डे डिफेंड नहीं होता, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए या नहीं क्रिएट करनी चाहिए, तो आप इस कैंडल को देख के आप सोचोगे नहीं मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर देता हूँ, मेरा सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है, कैंडल ने उसके नीचे क्लोज दे दिया है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, सपोज नेक्स्ट डे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, बायर्स एक्टिव होते हैं लेकिन वो उतने हैवीली एक्टिव नहीं होते हैं, बट वो प्राइस को ऊपर सस्टेन कराने में कामयाब हो जाते हैं और प्राइस जो है दोनों टाइम लास्ट डे और प्रीवियस डे के हाई के नजदीक जाके क्लोज होता है, ठीक है। अब ये हो गया मेरा 5 दिन का एनालिसिस, जो कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे में हुआ, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनती है जिसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल, राइट। वहीं अगर मैं फ्राइडे को चीज चेक करता हूँ या वीकली टाइम फ्रेम पे चेक पहले एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं सोचूंगा कि मैं यहाँ पोजीशन ले सकता हूँ। रीजन कि ये जो हैवी टेल है ये साइन है डिमांड का, यहाँ पे एक डिमांड इनिशिएट हुई है सपोर्ट रीजन के नजदीक, और वो डिमांड इतनी अच्छी थी कि वीक के हाई पे जाके उसने प्राइस को क्लोज किया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम में, आप सपोज करो इस चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करो दोस्तों कि डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या लगता है, ये डाउन ट्रेंड में है, सडनली बहुत डाउन मूव आया है, बट ये यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट आप एंट्री करोगे? आप कुछ सोच के ये बताओ इस चीज को, ठीक है। वहीं हम अगर इस पर्टिकुलर चार्ट को देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, हमें एहसास होता है कि नहीं, स्टॉक ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस जोन था जो एक सपोर्ट जोन बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे सप्लाई की जगह पे डिमांड आना शुरू हो गई है, हमें ये टेल्स शो करती है कि यहाँ पे डिमांड है, और ये ग्रीन कैंडल भी शो करती है कि डिमांड काफी अच्छी है। जो मेरी थर्ड रेड कैंडल है वो भी एक हैमर की तरह है, ठीक है। एंड जो फोर्थ कैंडल है उसने लास्ट 2 कैंडल के हाईस को क्लोज किया है, विच मींस
2 मंथ की हाई को उसने क्लोज किया है, ठीक है। हम वीकली अगर इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ये मेरा पैटर्न बनने की कोशिश करता है कि मेरा थ्री ब्लैक सोल्जर आते हैं, बट वो सस्टेन नहीं करता और फोर्थ कैंडल में ही मेरी डिमांड आनी शुरू हो जाती है और वो डिमांड ऊपर जाके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और ऊपर तक जाती है, ठीक है। अब अगर इसमें डेली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने की सोचूंगा। क्यों सोचूंगा? क्योंकि मैंने लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया है कि ये मैं सपोर्ट रीजन के नजदीक हूँ, ये मेरी बेस्ट लोकेशन है ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। लास्ट ये जो मेरी कैंडल करंट कैंडल है इसने लास्ट 2 मंथ की हाई को क्रॉस किया है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है, एक स्ट्रेंथ का साइन है, यहाँ मैं इनिशिएट कर सकता हूँ पोजिशन और मेरा टारगेट ऊपर का हो सकता है, यहाँ तक का हो सकता है जो मेरा ये स्विंग हाई था, और ये जो लास्ट कैंडल का लो है मैं इसको एज अ स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, ठीक है। अगर हम आफ्टर फ्यू मंथ्स देखते हैं तो क्या होता है, हमने इस कैंडल के हाई पे कहीं एंट्री ली थी, ना मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ और मेरा टारगेट इजीली अचीव हुआ। डेली टाइम फ्रेम पे जहां आप डाइसी हो, जहां आपको क्लियरली विजिबिलिटी नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको विजिबिलिटी मिलती है कि नहीं स्टॉक अच्छे ट्रेंड में है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और वो डेली टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रेंथ दिखाता है, बट जब आप लॉन्गर चार्ट देखते हो, लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हो, तो आप उस ट्रैप से बच जाते हैं, ठीक है। अब हम एक चार्ट और देखते हैं वरुण बैबोचिस का। ये कुछ वीक पहले का चार्ट है दोस्तों, ठीक है। आप देखोगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैंने स्विंग ट्रेड के लिए लिया था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं शॉर्ट टर्म में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ तो ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, कहीं पे भी स्विंग लो ब्रेक नहीं हुए हैं। यहाँ पे एक स्विंग लो है, यहाँ पे एक स्विंग लो है, यहाँ पे एक स्विंग लो है, ये सारे स्विंग लो डिफेंड हुए हैं हर बार, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे उतना क्लियरली विजिबल नहीं है, बट अगर आप डेली पे देखोगे तो ये एक कप है, ये उसका हैंडल है, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैंने मार्क किया है, और ये रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर कैंडल पे आके ब्रेक हो रही है। तो मैं क्या अज्यूम करता हूँ, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा देन आई विल ट्राई टू टेक द पोजीशन, ओके। आवरली टाइम फ्रेम पर नेक्स्ट डे क्या होता है, जो ओपनिंग होती है वो दिन के हाई पे होती है, जो लास्ट डे का मेरा हाई था उसके ऊपर ओपनिंग होती है, तो मैं वही पोजीशन लेता हूँ और नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप देखते हैं कि कितना अच्छा मूव आया इसमें, ठीक है। वहीं अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन की बात करूं, ये इतना बड़ा विपशो है, इतना जिगजैग है इस पर्टिकुलर एरिया में कि अगर आप आर्ली या 15 मिनट या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मे बी आप सस्टेन ना कर पाओ। दोस्तों मेरा एक अपना सिद्धांत है कि जिस टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड ली है, आप जब चार्ट एग्जिट करने को देखते हो तो उसी टाइम फ्रेम पे देखो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वीकली, डेली एंड आवर्ली टाइम फ्रेम देखा है तो मैं 30 मिनट से 50 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं देखूंगा उस पर्टिकुलर चार्ट के लिए, मैं आवरली पे देखूंगा कि वो अपना हायर हाई मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर वो हायर हाई मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो मैं उसमें ऐसे एग्जिट कर जाऊंगा, और अगर वो हायर हाई मेंटेन कर रहा है तो मैं उस ट्रेड को सस्टेन करने की कोशिश करूंगा, मैं रखने की कोशिश करूंगा कि नहीं लेट्स राइड द प्रॉफिट्स, ओके। आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जो ये रीजन था ना जहां पे आपको ये विपशॉस दिख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ये आवर्ली टाइम फ्रेम है। आवर्ली टाइम फ्रेम में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने हायर हाई हायर लो को ब्रेक किया हो, इसीलिए मैंने इस ट्रेंड में सस्टेन किया और मैंने इसके प्रॉफिट्स को राइड किया, ठीक है। अब हम एक चार्ट देखेंगे जो रिसेंटली मैंने एक कभी स्विंग ट्रेड लिया है, मैं उसका चार्ट आपको शो कराना चाहता हूं। तो दोस्तों वो ट्रेड है जुबिलेंट फूडवर्क्स का। मैंने ट्रेड क्यों लिया है, क्या रीजन रहा है, क्यों हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करने में हमें आइडिया लगा कि हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं, तो जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे एक सपोर्ट रीजन बनता है, ठीक है। और अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट रीजन था, उसके बाद ये हैमर कैंडल बनती है। ये हैमर कैंडल ये स्ट्रेंथ शो कराती है कि यहाँ पे बायर्स हैं। ये जो फॉल है ये फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों। ये जो फॉल है बिकॉज ऑफ सम मैनेजमेंट इशू ये फॉल आया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये हैमर कैंडल बनती है, नेक्स्ट रेड कैंडल, नेक्स्ट जो बेयरिश कैंडल है वो इसके लो को भी
नहीं ब्रेक कर पाती है, उसके बाद एक और कैंडल बनती है जो स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करती है। बट आप ये देखते हो दोस्तों कि इस पर्टिकुलर रीजन में, अगर मैं स्पेसिफाई करूं, यहाँ पे एक सप्लाई है, यहाँ एक सप्लाई थी जो मैं लास्ट 4 महीने में मैंने देखी थी, 1 2 3 4। एक बार भी स्टॉक इस पर्टिकुलर सप्लाई को क्रॉस नहीं कर पाया। लास्ट अगस्त के मंथ में जब इसने ये हाई क्रॉस किया तो मैंने इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाकर देखा। तो जब हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हाई क्रॉस हुआ, सप्लाई अभी भी थी, लेकिन लास्ट जो वीक की कैंडल थी वहां पे ये सप्लाई जो है पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई। और आप इस वीक में भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ बुलिश कैंडल है। मार्केट डाउन है, ऑल्दो मार्केट डाउन है अभी, बट स्टिल यहाँ पे एक स्ट्रेंथ शो होने की कोशिश हो रही है। तो ये जो ट्रेड है दोस्तों, ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए नहीं लिया है। अगर मैं आपको इसमें अपना टारगेट, मैंने पोजीशन यहाँ कहीं ली हुई है ये, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ये है पर्टिकुलर, और मेरा टारगेट ये है। मे बी अगर यहाँ पे एक और ये जो ट्रेड दोस्तों मैंने लिया हुआ है, ये छोटे टाइम फ्रेम या छोटे उसके लिए नहीं लिया है ना, ये शॉर्ट टर्म है, ये पोजिशनल ट्रेड है। मे बी मैं इसको 1.5 ईयर तक होल्ड करूं। एंड एक और चीज़ है दोस्तों, जब आप एक ऐसा कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई करते हो, तो अगर आपको सपोज 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप 100 के 100 रुपये ही इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। मे बी हो सकता है मार्केट आपको फिर से एक मौका दे, ठीक है, फिर से ये हल्का सा नीचे आए, आपके स्टॉप लॉस से वापस से यहाँ जाने की कोशिश करें, आप यहाँ पे थोड़ा सा पैसा डालो, फिर हो सकता है आपको फिर से एक मौका मिले, ये ऊपर जाके नीचे आए और फिर से यहाँ से जाने की कोशिश करें, आप फिर से यहाँ पैसा डालो। तो आप जब एक्यूमुलेट करते हो, एक्यूमुलेशन पार्ट्स में होनी चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग भी पार्ट्स में होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीपल टाइम फ्रेम के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।